जैसे गैया चराने जाते हैं, उस दुराचारी दुष्ट दैत्य मामा कंस ने आज एक और दैत्य को भेजता है, जो धेनु का स्वरूप, धेनु माने गाय, जो गाय का स्वरूप लेकर के और भगवान कृष्ण के उन गायों की मंडली में बीच में घुसकर जाती है और कन्हैया की ताड़ में है कि कम मौका मिले और कन्हैया को मैं पछाड़ दूं। और भगवान पहचान जाते हैं, खेल ही खेल में गैया का उद्धार कर देते हैं। आज सभी गोपगण व्याकुल है, जमुना के किनारे जा नहीं पा रहे हैं। जमुना के किनारे जैसे जाते हैं, वहां से जैसे आग जल रही, तपने लगता है शरीर। दौड़े दौड़े अपने मित्र कृष्ण को बताते हैं कि वहां जमुना कालीगह में एक कालिया नाग रहता है, जिसके विष की वजह से पूरा जल वहां का दूषित हो गया है। यदि उस जल को कोई स्पर्श भी कर दे तो वो जल करके राख हो जाता था। आज बलराम जी किसी काम से बाहर चले जाते हैं और भगवान कृष्ण को मौका मिला, क्योंकि भगवान को मालूम था, बलराम जी को ये मालूम था कि वहां कालियागह में कालिया नाग रहता है और मेरा कन्हैया जाएगा तो कहीं उसको वहां से खतरा है। तो बलराम जी उधर कभी नहीं जाने दिया करते थे। आज भगवान कृष्ण को मौका मिलता है थोड़ा सा, और कहते हैं सुखदेव महाराज जी, श्री सुकोवाच विलोक्य दोषितां कृष्णां कृष्णा कृष्णा हिना विभो तस्या विशुद्धिवन्मक्षिं सर्पं तमुदभासयत। भगवान कृष्ण को पता चलता है कि कालियागह में काली नाग रहता है और भैया आज बाहर चले गए। अपने मित्र मंडली को बुलाते हैं और भगवान कहते हैं आओ चले, आज जमुना के तट पर हम लोग कंदु क्रीड़ा करते हैं। कंदु कहते हैं गेंद। बचपन में गेंद खेला जाता था, दौड़ दौड़ करके इधर से उधर मारे उधर मारे। आज भगवान वही खेल खेलने के लिए अपने मित्र सखाओं को लेकर के चलते हैं। उनके परम मित्र सखा मधुमंगल है। आज सभी मिलकर के गेंद लेकर के जाते हैं और खेल ही खेल में भगवान एक बार उस गेंद को इतनी जोर से मारते हैं कि वो कालियागह में पहुंचे। अब जो मधुमंगल था उसकी गेंद थी। मधुमंगल ने कहा कन्हैया ये तूने क्या किया? जैसे तैसे तो एक दो पैसे मिले थे और उस एक दो पैसों से मैंने गेंद लाई और तू मेरी गेंद को कालियागह में छोड़ दिया। अब बताओ मैं क्या खेलूंगा? अब मैं घर जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे डांटेगी। मेरी गेंद चाहिए, मेरी गेंद चाहिए। वो तो रिस जाते हैं और भगवान तो यही चाहते थे कि उस गेंद को निकालने के बहाने हमको कालियागह में जाना था। आज भगवान वहां दौड़ लगा देते हैं कालियागह की ओर, और जैसे दौड़ लगाते हैं सभी सखा को मालूम चला कि वहां तो बड़ा विषैला नाग रहते हैं और वहां यदि जाएंगे तो मेरे कन्हैया को कुछ हो न जाए। बड़े कोमल है मेरे कन्हैया, माखन मिश्री खाने वाले। और सब एक मत से कहते हैं मत जाओ कन्हैया, वहां मत जाओ कालियागह में, मुझे उस गेंद की आवश्यकता नहीं है। ऐसी गेंद मैं क्या करूंगा लेकर के जिससे मेरे सखा को कुछ हो जाए, मेरे मित्र को कुछ हो जाए, और कुछ हो जाएगा तो मैं घर जा करके और मैया यशोदा को क्या मुंह बताऊं। आज कुछ क्षण होता है और घर में मैया यशोदा नहीं देख पा रही है, इधर उधर तड़पने लगी, मेरा लल्ला कहाँ गया? मैया को भी मालूम था ये आज 2-3 दिन से जमुना के किनारे खेल की बात कहता था, कहीं चला ना गया हो। और वो छलांग लगा देते हैं उसी कालियागह में, और जैसे अंदर जाते हैं
तो नागराज तो सो रहे थे। नाग पत्नियों ने देखा और नाग पत्नियों के जैसी दृष्टि पड़ी कन्हैया पर, सबके मन को उन नाग पत्नियों ने, सब नाग पत्नियों के मन को कन्हैया ने चुरा लिया। सब मोहित हो जाती हैं उनके लावण्य, उस सुंदरता को, उस मुस्कान को देख करके, सामने सामने सूरत को, नन्हा सा छोटा सा बालक को देख करके आज सभी मोहित हो जाती है। नन्हा सा बालक तू कैसे यहाँ जा रहा है, तू कौन है? मैं कहती हूँ कि तुमको देख करके मुझे दया आ रही है, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अभी मेरे स्वामी जागेंगे और उनके जागते ही उनके अंदर इतना विष भरा है कि उनके फुफकार से तुम जल जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम जल्दी से जल्दी बाहर जाओ। एक बार उनके मन में आया नागपत्नियों के कि ये इतना विषैला जहर है इस जल में, और ये साधारण मानव तो हो नहीं सकता। साधारण मानव होता तो जल में इतनी देर जीवित रहता ही नहीं, ये कोई जरूर दैवी शक्ति है। अन्य विनय करने लगती है, कहती है जाओ जाओ आप छोटे से नन्हे से बालक, भाग जाओ जल्दी से, मेरे पति देवता कहीं जाग न जाए और भगवान को जगाने ही आए थे। वार्तालाप चल रहा था, तभी नागराज वहां जाग जाते हैं। सोते हुए कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको नहीं जगाना चाहिए, जैसे पागल, कोई पागल सो रहा हो तो पागल को कभी नहीं जगाना चाहिए। मदोन्मत्त हो, जिसको अपने धन का अहंकार हो, अपना मद हो, शरीर का, बल का, धन का गर्व हो, उस व्यक्ति को भी नहीं जगाना चाहिए। जो बड़ा थका हारा व्यक्ति हो उसको भी नहीं जगाना चाहिए। सांप को कभी नहीं जगाना चाहिए, शेर सोते हुए शेर को कभी नहीं जगाना चाहिए। इन सबको जगाया यानी आफत मूल्य। आज वो जाग जाते हैं और जैसे जागे आज भगवान उनके जैसे वो फन बढ़ा करके आगे आते हैं कि ये मानव बालक आया कहां से और क्यों आया। जैसे फन को बढ़ाया पुकारा, भगवान छलांग लगा करके उनके फन पर चढ़ जाते हैं और नृत्य करने लगते हैं। बड़ा भयंकर नृत्य होता है। भगवान नृत्य करते जाते हैं और उनके मुंह से, नागराज के मुंह से रक्तस्राव होता चला जाता है। फिर निकलने लगा, रक्त निकलने लगा। नाग पत्नियों ने नन्हा से बालक से हाथ जोड़ करके कहती हैं, तू कोई साधारण मानव नहीं है, तू कोई साधारण मानव नहीं है, तू जरूर जगतपति है, त्रैलोक के पति है, क्योंकि इतने देर यहाँ जीवित रहना और मेरे पति देव के धड़ पर चढ़ करके नृत्य करना, ये साधारण बालक नहीं कर सकता। और साक्षात भगवान का दर्शन करती है। जैसे दर्शन करती हैं, हाथ जोड़कर सभी नाग पत्नियां कहती हैं, प्रभु ये बताइए कि आज मेरे पति को आप मारने आए हैं, ठीक है, मैं कुछ आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ। बोलो क्या प्रश्न कर रही है? कहती है, प्रभु ये बताइए कि सारी सृष्टि की रचना किसने की? भगवान ने कहा मैंने की। तो यदि प्रभु सृष्टि की रचना आपने की तो उस सृष्टि की रचना अंतर्गत जो विषैले जीव हैं उनको भी आपने ही रचा होगा। हाँ, तो मैंने ही रचा है। तो नाग को भी आपने बनाया, मैंने बनाया, इसमें कोई संदेह? बोले संदेह नहीं है, आपसे क्लियर कर रही हूं। तो आपने जब नाग बनाया, सारी सृष्टि की रचना की, तो नाग के मुंह में विष भी आपने ही डाला होगा। हाँ, तो मैंने डाला। तो प्रभु फिर इसमें हमारी क्या गलती? मेरे पति की क्या गलती? आपने सृष्टि की रचना की, आपने नाग बनाया और आपने मुंह में विष डाला, अब उसमें मेरी क्या गलती? अब क्यों मारने आए हो? भगवान कहते हैं, मैंने किसी को कोई शक्ति देता हूं तो उसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं,
कि मैं किसी को धन दे दूं, कोई शक्ति दे दूं, कोई आयुध दे दूं, तो तुम उसका दुरुपयोग करने लगो, इसलिए मैंने ये सब नहीं देता। यहाँ कालिया दह में रहने से मेरे जो गाय हैं, जो बछड़े हैं, वो पानी पीने आते हैं। कोई जीव आता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इतना विषैला तुम्हारा जहर है। हमारे बाल सखा आते हैं, वो भी यहाँ नहीं ठहर पाते हैं, इसलिए मैं तुमको कहता हूँ तुम रमण द्वीप चले जाओ। नागपत्नियां कहती हैं मैं इस जल से बाहर निकलती हो जब, तो भगवान के जो वाहन गरुड़ जी हैं वो हमको खाते हैं, हम लोग जीवित नहीं रह पाते हैं। भगवान कहते हैं रमण द्वीप में गरुड़ के लिए श्राप है, यदि गरुड़ वहां जाएंगे रमण द्वीप में तो स्वतः वो जल करके राख हो जाएंगे, इसलिए वहां वो आएंगे नहीं। तुम कालियादा से निकलो और रमण द्वीप चले जाओ। भगवान को प्रणाम करके और वहां से नाग पत्नियां और नाग सहित अपने बच्चों के सहित सभी नाग वहां चले जाते हैं। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु की क्रीड़ा में सम्मिलित प्रलंबासुर का उद्धार होता है। मुंजारण्य में अग्नि से गोप और गौओं की भगवान रक्षा करते हैं। भगवान की लीलार्थ में सहायता वर्षा होती है। भगवान के वहां जब वन में आग लग जाती है तो भगवान की शक्ति से ही वहां जल वृष्टि होने लगता है और जल वृष्टि से वहां की आग शांत होती है। इसके बाद शरद ऋतु आ जाता है। शरद ऋतु जैसे आया वैसे ही भगवान आज वन में पहुंचते हैं और वन में पहुंच करके आज भगवान सुंदर बंसी बजाते हैं और बंसी की धुन इतनी सुंदर बजाया, इतनी सुंदर बंसी की धुन बजाया, उस बंसी की धुन को सुन करके जो वृक्ष जितने पर लटक गए थे उतने पर ही लटके रहे और गायों के बछड़े जो दूध पान कर रहे थे वो उतने पर ही वो फटा का फटा रहे। बंसी की धुन को सुन करके सब मोहित हो गए और भगवान का सुंदर गुणानुवाद करते हैं। जैसे गोपियों ने उन वेणु की राग को सुना, आवाजों को सुना, तो पति देवता घर में सो रहे थे और सोते हुए पतियों को छोड़ करके और वन की ओर दौड़ लगा दी। जैसे वन की ओर दौड़ लगाया, आज भगवान वहां बंसी बजा ही रहे थे और जैसे वहां गोपियां पहुंचती हैं, गोपियों को देख करके भगवान गोपियों से जवाब सवाल कर रहे हैं। गोपियों ये बताइए कि कितनी रात बीते, आप इस वन में क्यों आए, कैसे आए और तुम्हारे आने का अभिप्राय क्या है। सभी गोपियां कहती हैं प्रभु मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि आपने वेणुनाद जो बजाया किस लिए बजाया। बोले वो तो मेरा काम है और आपने इतनी सुंदर मधुर वाणी बजाया कि उसको सुन करके मुझे रहा नहीं गया। और भगवान कहते हैं कि तुमने अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ क्यों आए। सुखदेव महाराज जी बताते हैं राजा परीक्षित को कि बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रतवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रार्वेणो रदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै
वृंदारण्यम सपदरमणम राविशद गीत कीर्ति। कहते हैं जिनके सिर पर मोरपंख का मुकुट लगा हो, जिनके कमल में सुंदर फेंटा बंधा हो, जिनके अधरों में हमेशा मुस्कान बसी हो और नन्हे नन्हे हाथों से जो बांसुरी को पकड़ करके बजाता हो, उनकी आवाज सुनकर के भला कौन नहीं मोहित हो सकता। तो तुमने अपराध किया, मैंने बजाया, लेकिन रात्रि कालीन स्त्रियों को कहीं अकेले नहीं जाना चाहिए। तुम यहाँ आकर के अपराध किया, अपने पति का अपमान किया। सभी सखियां कहती हैं, गोपियां, कन्हैया ये बताओ, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हो कि पति को छोड़ करके क्यों आई। अब मैं आपसे एक जवाब सवाल कर रही हूँ, ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कोई साधारण सी स्त्री हो और वो पति प्रताड़ानी हो, वो बिना पति की सेवा किए जब तक वो पति की सेवा ना कर ले तब तक वो भोजन नहीं करती थी। अब घर में रह करके काम भी नहीं चलेगा। मान लीजिए वो पति परदेश गया और परदेश जाते समय एक फोटो दे जाए, ये तुम बिना पति का पूजा किए, बिना पति का भोजन कराए भोजन नहीं करती हो, तो ये फोटो दे जाए और वो पत्नी अपने पति की नित्य प्रति पूजा करती हो फोटो। 2, 4, 6 महीने बीत गए। इसके बाद उनके पति वापिस आए, दरवाजा की कुंडी अंदर से बंद हो और उनकी पत्नी उस फोटो की पूजा कर रही हो, नहला चुकी हो, धुला चुकी हो, चंदन लगा चुकी हो, माला पहरा चुकी हो, आरती भी कर चुकी हो, बस प्रसाद की थाली लगा करके भोग लगाना बाकी है। और तभी बाहर से आवाज आ जाए कि अजी दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। अब कन्हैया तू मेरे जवाब का सवाल दे कि पहले वो फोटो वाली जो दैनिक पूजा करती थी उसकी पहले भोग लगा दे, या फिर थोड़ा सा काम बचा है केवल भोग लगा, जब धोना है अर्पण करना है तो पहले भोग लगावे या फिर पहले दरवाजा खोले जाए। बताइए आप लोगों का क्या किया जाए, भोग लगाया जाए कि दरवाजा खोलने जाए? पहले भोग लगाया जाए। सब का यही मत है, हाथ उठाइए जरा देखें। सब नहीं राजी है, ठीक, जो नहीं राजी है समझदार है। जब प्रत्यक्ष पति आ गए, भगवान ने कहा कि जब प्रत्यक्ष पति मिल गए तो फोटो वाली का क्या भोग लगाना। जब साक्षात मिल गए तो फिर फोटो वाली की भोग क्यों लगाना। गोपिकाएं कह रही है बस मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया। आप कह रहे हो कि अपने पतियों को छोड़ करके क्यों आई हो, तो आपके प्रश्नों का जवाब यही है कि जब परम पति मिल जाए, त्रैलोक पति मिल जाए, जगत पति मिल जाए पति के रूप में, तो ये सांसारिक पति किसका। सांसारिक सुख तो क्षण मात्र के लिए। और वहां सुंदर गोपिकाएं एक सुंदर छोटा सा गीत गाती हैं कि गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजेगी, श्याम संग राधा नाचेगी, श्याम संग राधा नाचेगी। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग
छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठे मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठे मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी बाल बाल चले हवाए ससर चले हवाए देवा करे तेरी श्याम संग राधा गाते। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे श्याम संग राधा गाते। जमुना तटे पे बंसी बटे पे गाना रास रचावे। जमुना तटे पे बंसी बटे पे गाना रास रचावे। गोपी बनकर शंकर आए गोपी सुर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपी सुर कहलाए। डमरू बाजे डमरू बाजे मुरली बाजे रे श्याम संग आज गोपियों को भगवान समझाते हैं
अभी समय आप घर जाइए। और उसी दिन से गोपिकाएं कन्हैया को अपना पति समझ बैठी और कन्हैया को पति बनाने के उद्देश्य से आज गोपिकाएं ब्रह्म मुहूर्त मेला में वहां जमुना जी में स्नान करने के लिए जाती है। स्नान करने तो गई, लेकिन स्नान करने का जो विधान है उस विधान का पालन नहीं किया। अमर्यादित स्नान कर रही, अपने अपने वस्त्रों को घाट पर रख दिया और बिना वस्त्र के ही स्नान करने लगी। कभी भूल से भी बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। अब सोचो कि बाथरूम में थोड़ी ना कोई देख रहा है, चाहे जैसे स्नान कर, लेकिन सूर्य भगवान रुष्ट हो जाते हैं, वरुण देवता रुष्ट हो जाते हैं, इसलिए बिना वस्त्र के कभी स्नान नहीं करना चाहिए। आज गोपिकाओं ने अपराध कर डाला, बिना वस्त्र के स्नान कर रही हैं। हेमंते प्रथमे मासी नंदा व्रत कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायनचलप्रतम्। आज माता कात्यायनी का व्रत करना है, उस उद्देश्य से वो स्नान करने गई। और वही भगवान आज 3.5 वर्ष के, 3.5 वर्ष का नन्हा सा वो कन्हैया जमुना घाट पे जाते हैं और उन गोपिकाओं को, वो तो स्नान करने में मस्त थी, और उनके वस्त्रों को उठा करके और कदम की पेड़ पे चढ़, और जैसे कदम की पेड़ पर चढ़ते हैं और वहीं से बंसी बजाते हैं, गोपिकाएं इधर उधर ताकने लगी कि पुनः बंसी कहां से बज रही है, कोई है यहाँ क्या, या वही जो वन में बजा रहे थे वृंदावन में, वही आकर के मेरे कानों में अभी तक गुंजायमान हो रही है। और दौड़ करके सभी अपने वस्त्रों की तरफ गई, और जैसे देखा तो घाट पे कोई वस्त्र नहीं, इधर उधर ताकने लगी। कौन ऐसा किया होगा, समझ जाती है वही नटखट है, बचपन से माखन चुराता था, दिल चुराता है, और आज वो हमारे वस्त्र को चुराने आ गया, चीरहरण करने आ जाता है। इधर उधर देखती है, तभी वो वही कदम के पेड़ से कहता है, भाभी जी राम राम, भाभी जी राम राम। अच्छा, तो तेरी ये बेईमानी है ना, तूने मेरे वस्त्र चुराए हैं। बोले बाबू मैंने काहे को चुराए, चुराए होते तो लेके चले जाते, ये कदम के पेड़ पे रखे हैं और ले अपना वस्त्र पहन लो। गोपिकाएं कहती है मैं बाहर कैसे निकलूं, मेरे वस्त्र दे जा। बोले मैं ऐसे तो देने वाला नहीं, और मैं पहचानता भी नहीं कि किस कलर की किसकी है, कौन कलर की कौन की साड़ी है। ये अपने से आकर के और अपनी अपनी साड़ियों को पहचानो और ले जाओ जिसकी जो। और भगवान कहते हैं कि अपने अपने वस्त्रों को आकर के और ढूंढ करके ले जाओ। गोपिकाएं बहुत समझाती है, अरे इतना नटखट ना बन, मेरे वस्त्रों को दे दे, मेरे वस्त्रों को लौटा दे। और भगवान है तो मानने को तैयार नहीं है। भगवान कहते हैं कि आपको अपने अपने वस्त्र चाहिए तो आइए और अपने से ले जाइए। अब वो तो बेचारे गनगन कांप रही है, सर्द ऋतु है, ठंड का समय है, ठंड में कांपने लगी, कब तक पानी में घुसी रहे। तो अपने दोनों हाथों से अपने गुप्तांगों को ठग करके और बाहर निकलने की कोशिश कर, कोई घास पत्ते से ढक लेती है, कोई अपने हाथों से ढक लेती है। और जैसे बाहर निकली, और बाहर निकलते ही उन सभी सखियों ने कहा
कि अब तो दे मेरे वस्त्र। भगवान ने कहा ऐसे वस्त्र मिलने वाले नहीं। तब तक मैं उनके वस्त्रों को लेकर के और ऊंचे डाली पर चढ़ जाते हैं। यदि वस्त्र चाहिए तो आप लोगों ने बिना वस्त्र के जो स्नान किया है वो आपको वरुण देव का, सूर्य देव का पाप लगा है। तो सूर्य देव को दोनों हाथ जोड़ो और हाथ जोड़ करके और सूर्य भगवान से क्षमा याचना मांगो। अब वो सोच रही हैं कि मैं तो अपने हाथों से अपने अंगों को ढकी हूं और कैसे दोनों हाथ ऊपर करे, लेकिन वो तो बड़ा चालाक था, बड़ा निष्ठुर था। भगवान कहता है जब तक आप अपने आप पर भरोसा रखेंगे, अपने आप पर शक्ति रखेंगे, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। देखिए भगवान के मिलने का, भक्ति करने का 3 धाराएं हैं। पहली धारा तो है विश्वास। सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि मंदिर में जो पत्थर की मूर्ति है वो पत्थर नहीं, साक्षात भगवान शिव जी विराजमान है, दुर्गा जी विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है, हमारे बाल गोपाल जी विराजमान है। तो ये हुआ विश्वास। जब विश्वास हो जाएगा तभी संबंध बनेगा। संबंध किसका? भक्त और भगवान। जब विश्वास होगा कि भगवान है तभी ना हम भक्त बनेंगे। तो विश्वास होना चाहिए, ये दूसरी धारा है। और तीसरी धारा है कि जब विश्वास हो जाए, संबंध जुड़ जाए, तो भगवान पर समर्पित हो जाना चाहिए। भगवान से किस बात का पर्दा? भगवान तो अंतर्यामी है ना, पर्दा तो ये हमारे आपके लिए है। भगवान के सामने किस चीज का पर्दा? माता पिता के सामने पुत्र क्या पर्दा करेगा? त्रिदेव देव जो थे ब्रह्मा विष्णु महेश, माता सती अनुसुईया के यहाँ उनके पतिव्रत धर्म की परीक्षा करने के लिए गए थे और भिक्षा में कहा था कि तुम बिना वस्त्र के मुझे भिक्षा दो। और उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म के तप बल पर जल छिड़क करके तीनों को 6-6 महीने के बच्चे बना दिए। पतिव्रता धर्म में ये शक्ति है। भगवान कहते हैं जब तक तुम अपने आप पर भरोसा करोगी तब तक हम तुम्हें पति रूप में मिलने वाले नहीं है। तुम हम पर समर्पण हो जाओ, यानी हाथ ऊपर उठा दो। और जब हाथ ऊपर उठा देते हैं तो पीछे से जो हमारे दुश्मन होते हैं, नियम धर्म युद्ध जो है, कोई हाथ उठा दे, हारा मान ले तो फिर उस पर वार नहीं करना चाहिए। भगवान यही सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि तुम पहले क्षमा मांगो और समर्पित हो जाओ। जैसे दोनों हाथ उठा करके और सूर्य भगवान को प्रणाम करती हैं, भगवान सबके वस्त्र दे देते हैं। और वो माताएं आज आती है वहीं पर माता कात्यायनी का मंदिर। जिन बेटियों के लिए, जिन बहनों के लिए उनके अनुरूप पति ना मिल रहा हो, विवाह में विलंब हो रहा हो, माता पिता कई वर्षों से परेशान हो गए हों, विवाह खोजते खोजते, उनके लिए ये भागवत जी में महामंत्र बताया गया है। इस महामंत्र को नियम पूर्वक जाप करने से अथवा किसी आचार्य पंडित के करवाने से निश्चित है 1 वर्ष के अंदर उसका विवाह संपन्न हो। उस जाप के नियम है, 21 दिन का वो अनुष्ठान होता है। स्वयं करो तो कर सको। सुंदर एक तेल का और एक घी का दीपक जलाना है, कलश गौरी गणेश की स्थापना करना है और सामने माता कात्यायनी की प्रतिमा है। सुंदर धौत वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र को पहन करके और केले का पत्ता का आसन में बैठना चाहिए। केला के पत्ते के आसन पर बैठ करके और मुंह में पान दबा करके इस मंत्र को जपा जाता है। पहले दिन 1000 और फिर 20 दिन क्रमशः 2000, तो 41,000 हुआ। 41,000 जब जाप पूरा हो जाए
तो आचार्य पंडित से सुंदर हवन करवाना चाहिए, विधिवत पूजा करके उस व्रत का उद्यापन करना चाहिए, और जितनी सौभाग्य सामग्रियां हैं, जो 16 श्रृंगार हैं, उन 16 श्रृंगारों का वहां पर दान करना चाहिए। ये महामंत्र है, जिनको आवश्यकता हो इस महामंत्र का, वो महामंत्र को लिख ले, अथवा भागवत जी में है, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं किसी आचार्य पंडित के द्वारा। मंत्र है, ध्यान से सुनिए आप लोग। ओम कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। समझ में ना आया हो तो एक बार पुनः सुन लीजिए। कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी महामाया, हे जगदम्बिका, हे त्रिपुर सुंदरी, मेरी पूजा से, मेरी भक्ति से यदि आप प्रसन्न है, तो जो नंद बाबा का गोपाल है, जो नंद का छोरा है, नंद का जो बेटा है, साक्षात परम परमेश्वर है, वो मुझे पति के रूप में प्राप्त है। यानी भगवान के तरह जो मेरा पति हो, जो मुझे पति प्राप्त हो, वो नंद के लाला नंद गोप कुमार आए, जो नंद का बाबा का जो छोरा है, उसी के समान हमको पति मिले, ये उसका शाब्दिक अर्थ होता है। इस प्रकार पूजा करके और गोपिकाएं अपने अपने घर जाती हैं। द्वारिकाधीश भगवान आज सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि राम राम महावीर कृष्ण दोष्टे निबर्हणम ऐसा वै बाधते चुन्नस तच्छांति कर्तुमर्हता। आज भगवान वन में जाते हैं विहार करने के लिए, और उस वन में जो ब्राह्मण देवता हैं वो यज्ञ करने के लिए जाते हैं। सपत्नी पत्नियां भोजन तैयार कर रही हैं, प्रसाद जो ठाकुर जी को भोग लगना है, और ब्राह्मण देवता वहां यज्ञ करते हैं। भगवान कृष्ण को वहां भूख लगती है, अपने सखाओं से कहते हैं जाओ, यहाँ ब्राह्मण बस्ती है, वहां यज्ञ चल रहा है, और उसे जाकर के प्रसाद मांग करके लाओ, और बता दो कि कृष्ण भगवान है, नंद के बाबा है, नंद बाबा के गोपाल है, और उनको भूख लगी। जैसे वहां गोपगण जाते हैं ब्राह्मणों के पास, तो ब्राह्मणों ने सीधा इनकार कर दिया, मना कर देते हैं, कहते हैं उस ग्वाले के लिए मैं प्रसाद में थोड़ी बनाया हूं, ये तो मैं अपने भगवान के लिए यज्ञ में भगवान का भोग लगाऊंगा। उस अधीर के छोरे के लिए जो जंगल जंगल भटकता है, गाय चराता है, चोरी करता है इधर उधर, उसको मैं प्रसाद देने वाला में खरा बुला कह करके और भगा देते हैं। वो पकड़ लौट आते हैं, कहते हैं भगवान कहाँ भेज दिया तुमने? ये कान्हा तुमने कहाँ भेज दिया था? वो तो बड़े, उनके अंदर तो दिल का नाम का चीज ही नहीं था, उन्होंने तो भगा दिया। बोले गए कहाँ थे? बोले ब्राह्मणों के पास। बोले गलत किया, माताओं के पास जाना चाहिए। माताओं का हृदय बहुत जल्दी पिघल जाता है, जितने माताओं में क्रोध होता है उतने वो सरल होती है। तो आप माताओं के पास क्यों नहीं गए? आज गोपगण पुनः जाते हैं, और जहां माताएं प्रसाद बना रही थी, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, आज हमारे गोपाल नंद के बाबा के जो छोरे हैं वो आए हैं, हमारे मित्र हैं, भूख लगी है, कुछ प्रसाद दो। वो तो यज्ञ पत्नियां जो थी वो जानती थी, अगर कहीं तीर्थ यात्रा में जाइए
अगर कहीं तीर्थ यात्रा में जाना हो और पति पत्नी दोनों गए हो, तो मैंने देखा है दो तरह की माताओं की। अगर पति देवता कहीं 10 रुपया चढ़ाने लगे किसी मंदिर में, तो मैया बगल से घुट्टा लगा देती है, अरे रुको, गांव में जो एक एक के सिक्का नहीं चलते हैं ना, हम सब फूल लाए यहाँ चलाने के, रखो ये 10-10 के। जो गांव में एक एक के सिक्का बंद हो गए हैं ना इस समय, सरकार की तरफ से तो नहीं, लेकिन यहाँ नहीं लेते हैं, तो बोले वो सब हम लाए हुए हैं चलाने के लिए, 10-10 वाली रखो, काम देंगे घर में। और कुछ माताएं होती हैं कि इतनी दूर तीर्थ यात्रा करने के लिए आए हो, 10 का नोट चढ़ा रहे हो, खोलती है अपनी पर्स, 55 से आज तक का जो जुटाया था धन, कड़क की नोट और 100 की नोट जुटाती है। ऐसे माताओं का स्वभाव होता है। आज माताएं वो सारा जो प्रसाद बना था यज्ञ के लिए पूरा उठाती हैं और जल देती हैं, और वहां जो ब्राह्मण देवता पूजा कर रहे थे, पूजा करते समय वो बोलते नहीं थे। जैसे देखा कि ये तो सारा सामान लेकर के कहां जा रही है, तो मुंह बंद करके बस इशारे से रोक रहे थे, कहां जा रही हो, कहां जा रही हो, इशारे से ही कर रहे थे। अब वो तो धुन में थी, आज जाना है कन्हैया के पास, और लेकर के जाती हैं और सारा प्रसाद कन्हैया को समर्पण कर देती हैं, और भगवान आशीर्वाद देते हैं, उन यज्ञ पत्नियों की रक्षा करते हैं। और इसके बाद भगवान आज नंद बाबा थोड़ा सा जल्दी जाग जाते हैं 4 बजे के पहले, और जाते हैं जल में स्नान करने के लिए। और जैसे जल में स्नान करने के लिए गए, वैसे वरुण के जो दैत्य हैं वो आ जाते हैं, नंद बाबा को चुरा ले जाते हैं। पता चलता है, दौड़े दौड़े सभी गोपाल कहते हैं नंद बाबा कहाँ चले गए, और दौड़े दौड़े जाते हैं और बताते हैं, और कन्हैया वहां से वापिस लाते हैं। से आपस में सभी गोपगण चर्चाएं करने लगे कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, जो हमारा मित्र बना फिर रहा है, ये कोई साधारण ग्वालवाल नहीं है, ये तो साक्षात परमेश्वर है, जगदीश्वर है। खेल ही खेल में सभी दैत्यों का जो है इसने उद्धार कर दिया। और तभी महासुंदर भगवान पुनः एक बार बंसी बजाते हैं, और जैसे बंसी बजाया, सभी ग्वाल ग्वालिनियां पहुंचती हैं, और जैसे पहुंची तो जितनी गोपियां उतने ग्वालवाल बन जाते हैं, और सभी आपस में नृत्य करने लगते हैं, क्रीड़ा करने लगते हैं। बड़ा ही सुंदर एक नृत्य करते हैं वो, और गोपिकाएं, कितने गोप उतने गोपिकाएं बन जाती हैं। आइए हम लोग भी गोपियों के साथ सुंदर एक कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गाने आ गए। वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए।
करेंगे लड़की नार आनो आते हमारे रावण आ गए रावण आ गए एक दिन वो बोले भंडार